पार्ट 56 इंस्टा एम्पायर। तो मम्मी जी के बहुत पुराने फ्रेंड्स की रीयूनियन पार्टी में मेरा चलना ठीक होगा? नक्श ने डाउट करते हुए पूछा। अगर तुम्हें नहीं चलना है तो मत आओ, मुझे वहाँ छोड़ दो और खुद घर चले जाना, नाखुश होते हुए अनीका ने कहा। यह सुनकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि नक्श ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। आधे घंटे बाद नक्श और अनीका उस जगह पर पहुंच गए जहां चित्रा और उसके क्लासमेट फ्रेंड्स की रीयूनियन पार्टी चल रही थी। जब अनीका अंदर गई तो चित्रा, जो अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन जब चित्रा की नज़र नक्श पर पड़ी तो वो मुस्कान फौरन चली भी गई। चूँकि चित्रा अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठी थी, इसलिए उसने नक्श को नहीं भगाया और अनचाहे मन के साथ नक्श का वेलकम किया। चित्रा, यह तेरी बेटी है ना? हाँ, वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है कि तेरी बेटी अकेली भानुशाली ग्रुप के साथ जावेरी परिवार का कोऑपरेशन कर रही है। क्या तेरी बेटी शिवानी भी कोऑपरेशन को संभाल रही है? अरे कैसी बातें कर रही है शीला। चित्रा की बेटी बहुत पावरफुल है। सबके मुंह से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर चित्रा के चेहरे की मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद सभी ने अपने अपने बच्चों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाया। कहना पड़ेगा वो सभी बच्चे भी अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल थे। कोई बिजनेस की दुनिया में था तो कोई डॉक्टरी कर रहा था। उसी समय एक औरत की नज़र नक्श पर पड़ी और उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे चित्रा, ये लड़का कौन है? उस औरत का नाम काजल दीक्षित था। जब से वो चित्रा को जानती थी, तभी से वो दोनों एक दूसरे के सामने काफ़ी शो ऑफ करते थे। अभी जब काजल की नज़र नक्श पर पड़ी तो वो देखकर ही समझ गई थी कि नक्श कौन है, लेकिन उसके बाद भी उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, जिससे सभी का ध्यान नक्श की तरफ जाए और उसे चित्रा को नीचा दिखाने का मौका मिले। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि काजल नक्श को कैसे जानती है। अरे कैसे नहीं जानेगी। जावेरी खानदान के यूजलेस दामाद को आधे से ज़्यादा सूरत जानता था। जैसे ही काजल ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही सबकी नज़र नक्श पर जाकर अटक गई। चित्रा के चेहरे की मुस्कान अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। नक्श को देखकर उसे अंदर ही अंदर डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। उसी समय अनीका सोफे से उठी और मुस्कुराते हुए सभी से नक्श का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोली, यह नक्श है, माई हस्बैंड। अनीका के मुंह से माई हस्बैंड सुनकर नक्श का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। आज तो नक्श सूली पर चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाता। हो, तो ये है चित्रा का दामाद, काजल ने चित्रा की ओर देखते हुए कहा, और इसी के साथ उसके चेहरे पर मजाक बनाने वाली स्माइल आ गई थी। लड़का तो अच्छा ही दिख रहा है। कहाँ काम करता है? कौन सी पोजीशन पर है? एक बार फिर से काजल ने चित्रा की ओर देखते हुए कहा, मैं एक छोटी सी कंपनी में अपने बॉस के नीचे काम करता हूँ, कैजुअल अंदाज में नक्श ने कहा। काजल की शक्ल देखकर ही नक्श समझ गया था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन नक्श उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। उस छोटी सी कंपनी का कोई नाम तो होगा, है ना? तुम अपने बॉस के नीचे काम करते हो तो तुम्हारी पोजीशन क्या है? काजल इतनी आसानी से नक्श के टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहती थी। यही तो एक मौका था चित्रा को नीचा दिखाने का। आप मुझे एक कलर की तरह समझ सकते हैं। यह बोलते हुए नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले थे। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग नक्श को नफरत की नज़रों से देखने लगे थे। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्लर्क हो या कौन हो। वैसे भी काम के मामले में अनीका बहुत पावरफुल है। अगर तुम काम नहीं भी करोगे तो भी वो तुम्हें सपोर्ट कर सकती है। भीड़ में मौजूद लोगों के एक्सप्रेशंस देखकर प्राउड अंदाज में काजल ने कहा। उसी समय चित्रा के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगा था। अंदर ही अंदर वो 1000 बार नक्श को डांट चुकी थी। साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी कि अनीका नक्श को यहाँ क्यों लेकर आई। काजल की बात सुनकर वहाँ मौजूद लोगों का रिएक्शन देखकर
और अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद अब अनीका को भी रिग्रेट हो रहा था कि उसे नक्श को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। ठीक उसके बाद काजल सोफे से उठी और एक जवान लड़के की तरफ हाथ हिलाते हुए बोली, आज मैं आप सभी के सामने अपनी खुशी का इजहार करने वाली हूँ। इस महीने की 26 तारीख को मेरी बेटी संजीदा की शादी होने जा रही है। प्राउड फील करते हुए काजल ने कहा, रौनक, यहाँ आओ और सभी को अपना इंट्रोडक्शन दो। जैसे ही वो जवान लड़का खड़ा हुआ, वैसे ही काजल अपनी जगह पर फिर से बैठ गई। उस लड़के ने पोलाइट अंदाज में झुकते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मेरा नाम रौनक महाजन है। मैं बिंद्रा ग्रुप में डिप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। उस लड़के का इंट्रोडक्शन सुनकर सभी शॉक्ड रह गए थे। बिंद्रा ग्रुप, वो जो इंडिया की टॉप 3 कंपनीज में आता है। काजल, तेरा दामाद तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इतनी यंग एज में वो बिंद्रा ग्रुप का डिप्यूटी जनरल मैनेजर है। आगे तो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ऐसा लगता है उसने अब्रॉड में पढ़ाई की है। काफ़ी हैंडसम और कैपेबल लगता है। काजल, तुझे इतना अच्छा दामाद मिल गया है, अब तो तेरा फ्यूचर पूरी तरह से सेट है। तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस समय सभी के मुंह से अपने दामाद की तारीफ सुनकर काजल के चेहरे की मुस्कान खिलती और भी ज़्यादा खिलती जा रही थी। उसी समय काजल ने प्राउडली चित्रा की ओर देखा, जैसे मानो वो उसे कह रही हो कि चित्रा, तो क्या हुआ अगर तेरी बेटी मेरी बेटी से ज़्यादा पावरफुल है। तेरे दामाद को देख, तेरा दामाद तो मेरे दामाद के सामने पानी भरने के लायक है। वैसे भी वो क्लर्क है। अचानक से भीड़ में से किसी ने कहा, रौनक यार, तुम बिंद्रा ग्रुप के साथ काम करते हो, क्या तुम्हारा काम थकाने वाला नहीं है? सच कहूँ तो बहुत थकाने वाला है, लेकिन मेरे पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतनी ही मेरी पावर भी बढ़ेगी। आई मीन डिजिनेशंस ऑफ। मेरे पूरे समय काम में बंधा हुआ होता हूँ। मेरे अंडर में कुछ 100 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। पूरी मोनेस्ट्री के साथ रौनक ने जवाब दिया। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए काजल की ओर देखकर कहा, मॉम, मेरी और संजीदा की शादी वाले दिन मैंने 3 करोड़ रुपए की कार बुक की है। हम उसी में बैठकर आएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? 3 करोड़ रुपए की लग्जरी कार। भाई साहब, ये सुनकर तो रौनक की और भी ज़्यादा तारीफ करना बनता है। तुम और संजीदा दोनों काफ़ी समझदार हो। तुम्हें मुझे बताने या पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। मेरी शादी थोड़ी हो रही है। काजल की बात सुनकर सभी धीमी आवाज़ में हंसने लगे थे। ठीक है मॉम, कार जो भी हो अच्छी होनी चाहिए, महंगी से महंगी होनी चाहिए। वैसे तो आजकल कार 10 से 12 लाख में भी आ जाती है, लेकिन उसमें बैठकर आना हमारे परिवार को शोभा नहीं देता है। ट्रांसपोर्टेशंस मैटर्स। रौनक की बात सुनकर अनीका ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और धीमी आवाज़ में बोली, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? बॉस की स्पोर्ट्स कार चलाने वाले। यहाँ आने से पहले ही काजल ने चित्रा की फैमिली कंडीशन को अच्छे से समझ लिया था। उसने रौनक को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उसे जानबूझकर बार बार चित्रा के दामाद को नीचा दिखाना है और अपनी सास को इम्प्रेस करने की इस अपॉर्चुनिटी को भला रौनक कैसे मिस कर सकता था। उसी उसने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। सबकी सोच अलग होती है। अगर तुम्हें लगता है कि बैठने का मज़ा सिर्फ महंगी कार में है तो ऐसा नहीं है। सस्ती कार में भी बैठने का एक अलग ही मज़ा है। वैसे तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कार 10 लाख की हो या फिर 10 करोड़ की है तो वो मशीन ही। वैसे ही जैसे नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी लोग मजाक बनाते हुए नक्श को देखकर हंसने लगे थे। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं जानना चाहता हूँ कि नक्श भाई कौन सी कार ड्राइव करते हैं? घमंड के साथ रौनक ने कहा।
जैसे ही रौनक ने ये कहा वैसे ही वहां मौजूद सभी की नज़र नक्श पर जाकर अटक गई थी। जब सभी ने पहली बार रौनक को देखा तो सबको लगा जैसे मानो रौनक हीरा है, हीरा सदा के लिए। लेकिन अब सबने नक्श को देखा तो सबको लगा जैसे मानो नक्श गंदा कीचड़ है। कीचड़ की कीचड़, लेकिन किसी को भी भूलना नहीं चाहिए कि कमल भी कीचड़ में ही खिला करता है। इस समय चित्रा के एक्सप्रेशंस काफी अगली थे। कठोर अंदाज में वो बस नक्श को घूरे जा रही थी। मैं कौन सी कार ड्राइव करता हूँ? नक्श ने अपनी दोनों बाहों को ऊपर उठाते हुए कहा। मेरे पास परेरो है, एक क्लास मॉडल, लेकिन उस कार की परफॉर्मेंस काफी ऑर्डिनरी है। परेरो, वो स्पोर्ट्स कार जिसकी कीमत 10 करोड़ है। नक्श की बात सुनकर रौनक भौचक्का रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था और उसकी आंखें नक्श पर जाकर अटक सी गई थी। बाकी सभी लोगों ने भी लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया था। अनीका, जिसने अभी रेड वाइन का एक सिप ही लिया था, नक्श की बात सुनकर वो भी उसके मुंह से बाहर आ गया था। काजल तो पूरी तरह से सदमे में चली गई थी। सदमे से बाहर आते ही उसने कहा, चित्रा, मुझे पता नहीं था अनीका अपने पति को इतने अच्छे से रखती है कि उसके लिए 10 करोड़ रुपए की कार ले ली। काजल ने मन ही मन सोचा कि नक्श तो पूरी तरह से यूजलेस है और एक 2 कौड़ी का क्लर्क परेरो कैसे अफोर्ड कर सकता है। जरूर वो कार अनीका ने ही ली होगी जिससे चित्रा सभी के सामने शो ऑफ कर सके। हालांकि जब नक्श ने वो सब सुना तो तुरंत ही नक्श ने कहा, नहीं नहीं, वो कार तो मेरे बॉस ने खरीदी है, अनीका ने मेरे लिए वो कार नहीं खरीदी है। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। जब कुछ लड़कियों ने नक्श को मुस्कुराते हुए देखा तो उनकी हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी की नज़रों में नक्श एक जोकर बन गया था। यह सब देखकर चित्रा का पारा काफी गर्म हो गया था। ना चाहते हुए भी अब उसने ठान ली कि वो कैसे भी करके नक्श को यहाँ से बाहर फेंक देगी। लेकिन उसी समय नक्श ने एक बार फिर से अपना मुंह खोला और कहा, मैंने वो कार नहीं खरीदी है, लेकिन जब मेरे बॉस ने देखा कि मैं उनकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो उन्होंने परेरो मुझे गिफ्ट में दी है। यह सुनते ही कमरे में एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया था और सभी लोग फिर से शॉक्ड चेहरों के साथ नक्श को देखने लगे थे। वो लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि भला ऐसा कौन सा बॉस है जो अपने एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को 10 करोड़ रुपए की कार गिफ्ट में देगा। मिस्टर नक्श, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ काम करते हैं? आपके बॉस का क्या नाम है? रौनक ने नक्श से पूछा। दरअसल रौनक को नक्श की बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। नक्श ने मुस्कुराते हुए रौनक को देखा और बोला, मेरे बॉस का नाम राहुल है। नक्श ने जो भी कहा उससे रौनक कोई मतलब नहीं था। वो अब नक्श से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि भले ही वो इस बारे में कितनी ही बात कर ले, लेकिन सच्चाई तो यह है कि रौनक 10 करोड़ रुपए की कार अफोर्ड नहीं कर सकता था। और तो और रौनक को लग रहा था कि इस दुनिया में इतने जीनियस बॉस कहाँ होते हैं। उसने सोचा कि नक्श जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है। मॉम, यह गिफ्ट मैंने स्पेशली आपके लिए तैयार किया है। कंपनी के काम की वजह से मुझे आपको यह पहले देने का मौका नहीं मिला। अचानक से रौनक नीचे झुका और उसने टेबल के नीचे से एक बॉक्स निकालते हुए कहा, यह मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा अप्रिसिएशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं और संजीदा हमेशा साथ रहेंगे। मैं उसे बहुत अच्छे से रखूँगा, आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रौनक, अब हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि काजल के मुंह से ये शब्द बाहर जरूर आए, लेकिन उसके बाद भी उसने रौनक के हाथ से वो गिफ्ट ले लिया था। आखिर उस गिफ्ट में क्या होगा? क्या एक बार फिर से सभी लोग रौनक की तारीफ करने लगेंगे?
अगर ऐसा हुआ तो चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या चित्रा नक्श को बेइज्जत करते हुए यहाँ से बाहर जाने के लिए कहेगी, या फिर नक्श कुछ ऐसा धमाल करेगा जिसे देखकर चित्रा भी चकरा जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या चित्रा का एटीट्यूड नक्श के टूवर्ड्स बदलेगी?